नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेश। आप मुझे देख रहे हैं एसएससी जीके जीएस में। एसएससी जीके जीएस में इंपॉर्टेंट जीके क्विज सीरीज चल रही है जो सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगी। इसके पहले एक वीडियो आ चुकी है, अगर आपने नहीं देखा जाकर देख लीजिए। ये दूसरा पार्ट है और पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। पहले पार्ट में हमने आपसे लास्ट में क्वेश्चन पूछा था, विवेकानंद रॉक मेमोरियल स्थित है, कहाँ स्थित है? तो इसका जो आंसर था वह था रामेश्वरम में। ठीक है, इसकी व्याख्या देख लेंगे। विवेकानंद रॉक मेमोरियल तमिलनाडु कन्याकुमारी शहर का एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। जो 1892 में स्वामी विवेकानंद कन्याकुमारी आए थे, वे एक दिन तैरकर इस विशाल शिलान्यास किस पर रॉक मेमोरियल पर चढ़ गए और इस निर्जन स्थान पर साधना के बाद उन्हें जीवन का लक्ष्य प्राप्ति हेतु मार्गदर्शन प्राप्त हुआ था। तो इस वीडियो में क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो ऑप्शन क्या क्या है? विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, एमजी रानाडे, केशव चंद्र। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पहला, ऑप्शन ए, विवेकानंद। इसकी व्याख्या को देख लेते हैं। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1 मई 1897 को रामकृष्ण परमहंस के परम शिष्य स्वामी विवेकानंद ने की थी। इसका मुख्यालय कोलकाता के निकट बेलूर में है। इस मिशन की स्थापना के केंद्र में वेदांत दर्शन का प्रसार है। ठीक है, रामकृष्ण मिशन दूसरों की सेवा और परोपकार को कर्मयोग मानता है, जो कि हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। अगला क्वेश्चन है, कौन वसुतः गार्डन नहीं है? हैंगिंग गार्डन मुंबई, ईडन गार्डन कोलकाता, वृंदावन गार्डन मैसूर, खुसरो गार्डन लखनऊ। तो देखो भैया, ये वाला ऑप्शन क्या है? आपकी ये गार्डन है, ये बाग है, लेकिन ईडन गार्डन कोलकाता, जो आपका ईडन गार्डन कोलकाता है, यह क्या है? ये बाग नहीं है। तो आपका आंसर हो जाएगा बी, ये बाग नहीं है, ये खेल का मैदान है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत की सिलिकॉन घाटी कहाँ स्थित है? हैदराबाद, श्रीनगर, देहरादून, बेंगलुरु। तो जो इस सिलिकॉन घाटी है भारत की, वह कहाँ स्थित है? वह बेंगलुरु में स्थित है। ठीक है, कहाँ स्थित है? बेंगलुरु में। तो आपका आंसर हो जाएगा बेंगलुरु। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। बेंगलुरु पूर्व में बेंगलोर कर्नाटक की राजधानी है, जो आईटी नौकरी चाहने वालों के लिए पसंदीदा जगह है। इसे भारत की सिलिकॉन वैली के रूप में जाना जाता है। श्रृंगेरी, बद्रीनाथ, द्वारका और पुरी में 4 मठ स्थापित किसने किए थे? कहाँ कहाँ? श्रृंगेरी, बद्रीनाथ, द्वारका और पुरी में ये जो 4 मठ स्थापित किए गए थे, किनके द्वारा किए गए थे? 2011 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। रामानुज द्वारा, माधव विंध्यारण्य, आदि शंकराचार्य, अशोकदार। तो किसके द्वारा यह स्थापित किया गया था? क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, आदि शंकराचार्य द्वारा। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। आदि शंकराचार्य ने देश के 4 दिशाओं में प्रसिद्ध मठ की स्थापना की। पूर्व में पुरी, पश्चिम में द्वारका, उत्तर में केदारनाथ तथा दक्षिण में श्रृंगेरी। शंकराचार्य के मत को अद्वैतवाद कहा गया। क्या कहा गया था? अद्वैतवाद कहा गया था। श्रीहरिकोटा कहाँ स्थित है? देखिए 2014 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा। श्रीहरिकोटा कहाँ स्थित है? तो यह है आंध्र प्रदेश में। ठीक है दोस्तों, अपने आंसर को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों ने कितने क्वेश्चंस का आंसर किया और कितने क्वेश्चंस आपको आ रहे थे। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। श्रीहरिकोटा भारत के दक्षिण राज्य आंध्र प्रदेश के तट पर बसा एक द्वीप है। भारत का एकमात्र उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र, जो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, जिसे SHAR के रूप में भी जाना जाता है, में है, जिसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान द्वारा प्रयोग किया जाता है, जहाँ बहुचरण रॉकेट जैसे ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान और भूतुल्यकारी उपग्रह प्रक्षेपण यान का उपयोग कर उपग्रहों के प्रक्षेपण किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, श्री पेरुम्बदूर किसका जन्म स्थल है? श्री माधवाचार्य, ठीक है, श्री माधवाचार्य, श्री बासव, श्री शंकराचार्य, श्री रामानुजाचार्य। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? श्री रामानुजाचार्य। यह श्री पेरुम्बदूर कहाँ, किसका जन्म स्थल है? श्री रामानुजाचार्य का। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। रामानुजाचार्य विशिष्टाद्वैत वेदांत के प्रवर्तक थे। वह ऐसे वैष्णव संत थे जिनका भक्ति परंपरा पर बहुत गहरा प्रभाव रहा। वैष्णव आचार्यों में प्रमुख रामानुजाचार्य के शिष्य परंपरा में ही रामानंद हुए, जिनके शिष्य कबीर और सूरदास थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, साइलेंट वैली या मुख्य घाटी किस राज्य में अवस्थित है? साइलेंट वैली या मुख्य घाटी? तमिलनाडु, गोवा, जम्मू कश्मीर, केरल। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, केरल। ठीक है, साइलेंट वैली कहाँ स्थित है? केरल में स्थित है। साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान भारत के दक्षिण भारत के केरल राज्य के पालक्काड जिले में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान है, जो नीलगिरी पर्वत में स्थित है। ठीक है, कहाँ स्थित है? पालक्काड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सांची स्तूप का निर्माण किसने कराया था? ये चंद्रगुप्त मौर्य, गौतम बुद्ध, महावीर, अशोक। तो किसने करवाया था? ऑप्शन डी, अशोक ने। सांची स्तूप का निर्माण
अशोक ने करवाया था। सांची का महान स्तूप मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ स्थित है ये? मध्य प्रदेश में स्थित है। सांची के स्तूप मूलतः सम्राट अशोक के महान ने 3री सदी ईस्वी पूर्व में बनाया था। ये बौद्ध धर्म को समर्पित है। किसको समर्पित है? बौद्ध धर्म को समर्पित है। अगला क्वेश्चन है, महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ स्थित है? मांडला, मांडू, जबलपुर, ग्वालियर। तो इसका जो आंसर हो जाएगा कहाँ? ऑप्शन डी, ग्वालियर। इससे संबंधित व्याख्या को देख लेते हैं। रानी लक्ष्मीबाई मराठा शासित झांसी राज्य की रानी और 1857 राज्य क्रांति की द्वितीय शहीद वीरांगना थी। प्रथम कौन थी? ये द्वितीय याद रखिएगा, ये द्वितीय शहीद वीरांगना थी। प्रथम जो वीरांगना थी वह रानी अवंतीबाई लोधी 20 मार्च 1858 है। उन्होंने सिर्फ 29 साल की उम्र में अंग्रेज साम्राज्य की सेना से युद्ध किया और रणभूमि में वीरगति को प्राप्त हुई। इनकी समाधि ग्वालियर में स्थित है। ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन आपके लिए है, जो आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे और इसके आंसर को आप अगले वीडियो में आपको मिलेगा। चंडीगढ़ का प्रसिद्ध रॉक गार्डन का सर्जक कौन था? नेकचंद, एडवर्ड बेकर, खुशवंत सिंह, चार्ल्स कर्बूजियर। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।